हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेशन ऑफ मीडियन बाय सिंपल और इंडिविजुअल सीरीज के द्वारा मीडियन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। पर हमने वीडियो क्रमांक 1 में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। पर इस वीडियो में हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, पर वो न्यू पॉइंट से। तो जैसा हमें पता है कि सिंपल सीरीज में एक ही एम सीरीज के अंतर्गत संख्या दी जाती है। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे। तो ये एग्जांपल है, फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। और एम सीरीज के अंतर्गत हमें संख्या दी गई है 129, 130, 131, 135, 140 और 145। तो इस सीरीज़ में हमें दिखाई देता है कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, यानी सिंपल सीरीज है। और जो भी संख्या दी है वो पूरे चढ़ते क्रम में दी है, इन असेंडिंग ऑर्डर दी है। तो हमें पुनः इसे रीअरेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हम अब यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन में हमने एम सीरीज ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमने वैसी की वैसी खड़ी लाइन में लिख लिया है। अभी क्या करना है कि यहाँ से एक आड़ी रेखा खींचकर हमें ये गिन लेना है कि कितनी संख्या दी है एम सीरीज के अंदर। तो वो है 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एटम है 6, तो ये हमने लिख दिया 6। जैसा कि पिछले वीडियो के द्वारा हमें पता है कि मीडियन का फार्मूला क्या है। तो मीडियन का फार्मूला है m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ एटम। अब इसके अंदर हम उसकी वैल्यू ऐड करेंगे। साइज ऑफ n का मान यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है, वो 6 है, 6 है। सो आई एम गोइंग टू फिल दिस वैल्यू इन द फार्मूला 6 प्लस 1 अपॉन टूथ एटम साइज ऑफ 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन tooth atom. Again I am going to write here size of. Now the answer is 7 divided by 2. The answer is 3.5. The answer is 3.5 atom. तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम मीडियन निकालते हैं तो इसके पहले हमने देखा है कि ये जो संख्या आती है, जैसे ये अभी 3.5 संख्या आई है, तो हमें 3.5 को कहाँ से ढूंढना है, हमें एम सीरीज के शुरू से उसे गिनना है। अगर यहाँ पर 3 ये पूर्णांक संख्या हमें प्राप्त होती तो इजीली वी कैन फाइंड आउट मीडियन। Third atom is the median 1 2 3, but there is not a, यानी पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये अपूर्णांक संख्या में आई है, डेसिमल में आई है और डेसिमल 0.5 लिखा है। तो ऐसे ही जब ये ऐसी स्थिति आती है तो हमें यहाँ पर फार्मूला चेंज करना पड़ता है। तो मीडियन हो, फर्स्ट क्वार्टाइल हो या थर्ड क्वार्टाइल हो, इसमें पॉइंट में अगर आता है तो यही हमारा नया पॉइंट है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है पॉइंट में आने की। तो मित्रों, इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो पॉइंट है वो 0.25 भी आ सकता है, 0.50 भी आ सकता है और 0.75 भी आ सकता है। माने पूर्णांक संख्या की लगत इस प्रकार से पॉइंट आ सकते हैं। 3 की संभावना होती है, 0.25, 0.50 और 0.75।
अगर ऐसी आई तो हमें यहाँ पर फार्मूला चेंज करना होता है। ये बात सभी को लागू होती है, मीडियन को भी लागू होती है, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल को। जब मान लो कि जब 0.50 आया है, ये 3.5 है माने 3.50 है, तो ये जब 0.50 है तो ऐसी दशा में फार्मूला कैसा चेंज होगा ये हमें देखना है। तो देखिए, तो यहाँ पर फार्मूला चेंज होगा। तो यहाँ पे कैसा करना है फार्मूला, यहाँ पे पूर्णांक संख्या को देखना है हमें। पूर्णांक संख्या है 3, तो इसके बाद की संख्या आती है 4। इस कारण से फार्मूला ऐसा यहाँ पर हमें लिखना है। साइज ऑफ ये जो 3 है करेक्ट, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड एटम प्लस, अब 3 के बाद की जो संख्या है वो 4 है, इसलिए यहाँ हम फिर से लिखेंगे साइज ऑफ फोर्थ एटम डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 4 होती, 4.50 अगर आंसर आता तो हम यहाँ पर फार्मूला लिखते थे साइज ऑफ फोर्थ एटम प्लस 4 के बाद की संख्या साइज ऑफ फिफ्थ एटम। अगर यहाँ पर 6.50 आता तो फार्मूला कैसा चेंज होता था, साइज ऑफ 6 एटम प्लस 6 के बाद की जो संख्या है वो 7 है, इस कारण से साइज ऑफ 7 एटम हम यहाँ लिखते थे और डिवाइडेड बाय 2 कॉमन रहता था। तो यहाँ पर 3.50 है, इस कारण से साइज ऑफ 3 थर्ड एटम प्लस उसके बाद में जो संख्या आती है वो साइज ऑफ फोर्थ एटम हमने लिखा है। अब ये साइज ऑफ थर्ड एटम माने साइज ऑफ माने यम इस श्रेणी की संख्या, तो हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें m इक्वल टू साइज ऑफ थर्ड एटम लिखा है। तो साइज ऑफ थर्ड एटम यहाँ से हमें देखना है कौन सा है, 1 2 3। तो साइज ऑफ थर्ड एटम यहाँ पर 131 यानी 131 है प्लस, और यहाँ लिखा है साइज ऑफ फोर्थ एटम। तो साइज ऑफ फोर्थ एटम है, यहाँ से हमें गिनना है 1 2 3 4 135, ये लिख लेना है 135 डिवाइडेड बाय 2। m इक्वल टू, तो ये m इक्वल टू 266/2, तो इसका आंसर आता है 133। तो इस प्रकार से जब मीडियन निकालते समय करना है, पॉइंट में अगर हमें मीडियन ज्ञात करना है और वो 0.50 आता है तो इस प्रकार से फार्मूला यहाँ पर चेंज होगा और इस प्रकार से हमें मीडियन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे 0.25 अगर क्वार्टाइल निकालते समय आया तो फार्मूला कैसा चेंज होगा, 0.75 क्वार्टाइल निकालते समय आया तो फार्मूला कैसा चेंज होगा, वो हमें देखना है। ये आने वाले वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ आज के इसमें जो मीडियन निकाला है हमने न्यू पॉइंट के द्वारा, ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।